नमस्कार सभी को। आज मेरे पास एक बेटी की एक रिक्वेस्ट आई थी और पिछले दिन इसके ससुराल के पक्ष के लोग जो है मुझे मिले थे। तो इनकी दिक्कत ये है कि ये बेटी के 2 बच्चे हैं और ये इसका जो मायका है वो कोठी मधौना जगह पड़ती है कुमारनी में, वहाँ की रहने वाली है बेटी। और ये काफ़ी परेशान है अपने ससुराल पक्ष को लेके, क्योंकि बार बार लिखकर बनी जो कि मेरे पास उन्होंने दिखाई, और उसके बाद भी ये इनका जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। वो लड़का शराब पीता है और तंग करता है, मारपीट करता है इसको, ये इसने बताया मुझे। साथ ही बेटी का कहना है कि भाई मैं कोशिश करती हूँ कि परिवार के साथ सही तरीके से चल सके, 2 बच्चों की तरफ देखती है तो मेरा मन करता है कि मैं चली जाऊँ, परंतु जो व्यथा है, जो मारपीट होती है मेरे साथ, जो दिक्कत परेशानी होती है, उस वजह से मैं उनको त्यागना चाहती हूँ। अभी मैंने बहुत बार जो है परेशानियों का सामना कर लिया। अब एक महिला होने के नाते मैं कितना जुर्म सहन करूँ, ये इसका कहना है जो मुझे इसने बताया। रीनू, तो आपकी शादी कहाँ हुई थी? जड्डू गुलजार में शादी हुई थी। ये इनके माता जी हैं, ये रीनू दी मान है, और माता जी का नाम जो है कमला देवी। और ये छोटी सी बच्ची इनकी है, बच्ची को दिखाना। ये बेटा जो है वो इसके पति के पास रहता है और बेटी जो है इस रेनू के पास है। तो हम तो एक सामाजिक होने के नाते कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के तहत बहुत सी बातें हैं, पर कानून से हटकर लोकतंत्र होता है, जो लोकतंत्र की पावर होती है। तो मैं तो उसको ये बोल रहा हूँ कि अपना तुझे जो खेत किया है तूने, वो तुझे पता है, मुझे तो नहीं पता। तो रेनू जी, क्या क्या होता था वहाँ पे, क्या क्या परेशानियाँ थी वहाँ पे? शराब पी के मारपीट करते थे। अच्छा, शादी कहाँ हुई है? जड्डू गुलजार कौन सा गाँव है? गाँव चौंता। गाँव चौंता से। तो आपको मतलब वो हमेशा मारपीट करते थे? हाँ जी। आपके एक बेटा भी है? हाँ जी। एक बेटी है। तो बेटी स्कूल जाती है? हाँ जी। और बेटा? बेटा मैंने सर दोनों डाले थे स्कूल में, वहीं अरनोल चौंता में। अच्छा, फिर जब उन्होंने मारपीट की, फिर 4 महीने बचे थे उनको, मतलब मैंने सोचा वो सुधर जाएंगे, तो मैंने अपनी बेटी का 1 साल बर्बाद कर दिया। अच्छा, इस टाइम इसने सेकंड में होना, अभी फर्स्ट में है। अभी फर्स्ट में? जी। अच्छा, तो मतलब आप हमेशा आपको परेशान करते थे? हाँ जी। और आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? कुछ है कुछ आपको लगता है? ये इनके माताजी भी मुझे बता रहे थे कि मैंने अपने बेटी का घर बसाने के लिए पैसे तक भी बस में उसके ससुराल तक भेजे अपने जुआई को, ताकि वो घर को सही तरीके से चला सके। मेरी फ़ोन पे उस बच्चे से बात हुई जो इसका घरवाला है, मुकेश। उसने मुझे बताया कि मैं साथ रहना चाहता हूँ, तलाक नहीं देना चाहता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, जनता को भी बताना चाहता हूँ, जब कोई फाल्टेड पक्ष होता है तो वो कुछ ऐसा भी सोचता है, जैसे मर्द लोग हैं वो सोचते हैं कि तलाक देने से शायद मेरा धन चला जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये बड़ी व्यथा होती है, इस वजह से लोग सोचते हैं कि हम तलाक ना दें तो ठीक है, परंतु जो दुखी हो जाता है वो चाहता है छुटकारा। लाइफ में ऐसा भी होता है। हम तो घर बसाने की ही बात करते हैं, पर बेटियों को अपनी बहू नहीं बेटी समझेगी सासें और ससुर, तो शायद ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी ना रीनू जैसी। ऐसे पहले भी कई मामले जो है सामने आते हैं। पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा, केस कर देगा, आगे से आगे बात जाएगी, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने इनके प्रधान से भी बात की थी, जो इनके वहाँ के ससुराल पक्ष के प्रधान हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, लोगों से बात हुई थी। बेटी ने जब अपनी परेशानी बताई तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ और हम बैठ के बातचीत करते हैं। बेटी परेशान है इसलिए मेरे तक आई है, और तभी ये बात उछलती है, ऐसे नहीं उछलती है। छोटी सी बच्ची है, कैसे अपना भरण पोषण करेगी? इसके पापा जो है, मैं आपको बता दूं, इसके पापा जो हैं वो मेंटली टाइप थे, और वो थोड़ा मैडमाइंड थे, और 20-22 साल से, और 1 साल पहले वो गायब हो गए, कहीं उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। और अब ये बच्ची जो है परेशान है। ये इनके माताजी हैं, ये काफ़ी रो रहे थे पहले मेरे पास। तो रोने का, समस्या का समाधान रोने से तो नहीं होगा, तो जो हम इनके लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, जो भी हम कर पाएंगे। दूसरी एक बात और है कि इनके पति जो है 1 साल से गायब हैं। ये खुद इन बच्चों को 20-22 साल से पढ़ा रही है, बेटी मजदूरी करके इन 2 बच्चों को पढ़ा के लिखा के शादी की, और आज ये परेशानी में फिर खड़ी हो गई है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की व्यथा जहाँ होती है, तो बेटियों को बहू का दर्जा तो मिल जाता है, परंतु बहुओं को बेटियों का दर्जा ससुराल पक्ष में नहीं मिलता, इसलिए ऐसी कंडीशनें तैयार होती हैं।
तो सबसे अनुरोध है कि इस तरह की कंडीशनें ना तैयार करें, और अपनी पत्नी को देखना धर्म होता है, चाहे कैसे भी देखे। एक रिश्ता है तो रिश्ते के साथ साथ उसको देखना बहुत जरूरी है, उसका भरण पोषण, उसका खर्चा उठाना पति का काम बनता है। ये सामाजिक तौर पे अनहोनी करना या झगड़े को बढ़ावा देना, इसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये इसने काफ़ी ट्राई की है कि मेरा परिवार ठीक रह सके, परंतु ऐसा नहीं हो सका, इसलिए मेरे तक आई है। तो अब ये तलाक चाहती है मजबूरी में। तो हमने तो इनको बता दिया कि पंचायत भी आजकल तलाक जो है कराने में सक्षम है। पंचायत प्रधान दोनों पक्षों को लेकर एक लेटर बना सकता है, जो कोर्ट में पेश किया जा सकता है बाद में कि ठीक है इनका तलाक हो गया, कोर्ट उसको परमिटेड कर देता है, और न्यायपालिका ही परमिटेड करती। परंतु लोकतांत्रिक कोर्ट के तहत भी ये सारी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो ऐसा ही मामला पहले भी हमारे पास आया था, और परेशान होकर कोई किसी के पास आता है। साथ ही मेरा मकसद ये होता है कि जनता के हित के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। बाकी हम बेटी के लिए सिंपैथी रखते हैं, कोशिश करेंगे इसको कोई अच्छा योजना के तहत कोई साधन मिले रोजगार का, और ये अपना रोजगार चलाए और अपने बच्चों को पाले। पर दोबारा घर बसाने की सिस्टम को लेके हम यदि चलें तो पीछे अच्छा नहीं मिला तो आगे का भी कोई पता नहीं होता। हो सके तो सभी मिलजुल के रहने की कोशिश करें। रेनू रो रही थी या रेनू रोना नहीं है, हिम्मत रखनी है, ठीक है। अब आप चाहते क्या है इससे? छुटकारा चाहती हूँ, तलाक हो जाती है। मतलब बहुत बार आपने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया, और पंचायत के देखो ये पंचायत का एक लेटर 2022 का भी, इसमें भी काफ़ी चीज़ों को बाधित किया गया है, परंतु फिर भी वो लोग नहीं मानने और इसको परेशान कर रहे हैं बच्ची को। तो ये बच्ची जाएगी कहाँ? आखिरकार अपने हक के लिए कहाँ लड़ेगी? कोर्ट कचहरी लड़ेगी तो इसके पास धन की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएगी? बाप इसका जो है वो है नहीं, आज के समय में वो गायब है, कहाँ है कोई पता नहीं। 22 साल से वो मेंटली हरास था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और इस माँ ने जो है मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी की, आज इस कंडीशन में खड़े हो गए। कुछ लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, झूठ सच बोलते हैं। किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले खुद के गिरेबान पे पक्का देखना चाहिए। तो ऐसा ना करें, किसी के ऊपर लांछन ना लगाए, क्योंकि जो कर्म करता है उससे गलती होती है। जो घर में बैठा रहेगा, कार नहीं चलाएगा तो एक्सीडेंट कहाँ होगा? जो गाड़ी चलाता है उससे गलती होती है। जो घर चलाने की कोशिश करता है उसको गलतियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप कुछ चाहते हैं बहन जी? आप कमला जी, आपकी क्या इच्छा है? रो मत, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हम तक आएंगे, हेल्प करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप करते क्या? एमएलटी मजदूरी करते हैं 20-22 साल से? 20-22 साल। वैसे मैं पर्सनली भी इनको थोड़ा जानता हूँ कि काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर मैंने सुना था, क्योंकि चुनाव के दौरान जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस टाइम मेरे पास की बात सामने आई थी। तो मेरी विधानसभा के लोग हैं, तो ये परेशानी भी तो है, ये तो मुझे पता है, परंतु बेटी का ये किस्सा है ये मुझे पता नहीं था। ये कल इसके ससुराल पक्ष जब मिला तब मुझे पता चला, और उन्होंने अपनी व्यथा बताई और बेटी अपनी व्यथा बता रही है। पर ये लिखकर कहती है उस हिसाब से यदि कोई दुखी ना हो तो कोई घर छोड़ के जाता नहीं, और पत्नी को बनाना पति का ही धर्म बनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और हमारी बहुत जल्द कोशिश होगी कि रेनू बहन को है जल्दी ही छुटकारा मिले और अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी सके। और सभी पतियों से अनुरोध है कि अपनी पत्नियों का ध्यान रखिए, नहीं तो शादी मत करिए, ना किसी को परेशानी में डालिए, ना रहिए। शराब पीना ये नहीं कहता कि आप पी के पत्नियों को मारो पीटो जो मर्जी करो। छोटे मोटे झगड़े हमारे भी होते हैं घरों में, सबके घरों में होते हैं, और हमें कभी झुकना पड़ता है और कभी दबाना पड़ता है और कभी दबना पड़ता है, यही हकीकत। तभी घर चलता है, ऐसे घर नहीं चलता। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।